नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातः 5:51 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 7:32 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। इंद्र योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 7:35 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो विचार आते हैं वो बस केवल एक सोच नहीं है, संभव है ये किसी बड़े बदलाव का इशारा हो। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई एक आइडिया, एक सही फैसला आपके मन में उत्पन्न हुआ और आपने उस आइडिया को अमल में लिया और आपकी जिंदगी और जिंदगी की दिशा ही बदल गई? क्या आपको लगता है कि आपकी संतति, आपका प्रेम, आपका अनुभव, आपकी ये शिक्षा, ये सिर्फ आपके जीवन के पड़ाव नहीं है, असल में आपकी किस्मत के ये असली ट्रिगर हैं। प्रिय दर्शकों, आपका पंचमेश ये तय करता है कि आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपके अंदर छुपी हुई जो रचनात्मकता है वो कब आपके लिए किस्मत की चाबी बनेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं पंचमेश से जुड़ा एक से बढ़कर के एक अद्भुत अनसुना 17 ज्योतिषीय सूत्र दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 मई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध में इस राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य वृषभ में है, गुरु मिथुन में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में है 7:35 तक प्रातःकाल। इसके पश्चात चले जाएंगे कुंभ में और शुक्र शनि राहु तीनों ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगलवार का दिन है और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
25 मई, दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त और माणिक्य रत्न धारण, मूंगा धारण करना, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 6:34 से सुबह 8:44 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। कुंडली में देखिए, आपके कुंडली का 12वां भाव, या तो आपके पिता नहीं होंगे या हैं तो उनके साथ आपका संबंध खराब होगा, अथवा आपकी आंखों में तकलीफ होगा, समाज में मान सम्मान गंवा देते होंगे आप। जन्म कुंडली का 12वां भाव, इस भाव में यदि सूर्य और पीड़ित सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हुए हैं और पीड़ित हैं, तो इस तरह की चीजें आप अपने जीवन काल में देख रहे होंगे। कैसा होगा प्रभाव आपके जीवन में आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव का? क्योंकि जन्म कुंडली अध्ययन में यूं समझ ले कि सबसे अधिक विचारणीय है आपकी कुंडली का 12वां भाव। जन्म कुंडली के 12वें भाव को भली भांति जानना चाहते हैं, उसमें सभी ग्रहों के प्रभाव को भली भांति जानना चाहते हैं, तो इस लिंक को एक बार क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आपको देखना है आज के राशिफल को, आज के दिव्य महाप्रयोग को, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक, अद्भुत है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा प्रत्येक भाव के भावपति से संबंधित सूत्रों की चल रही है। बीते दिनों में हमारी चर्चा भाव से संबंधित चली थी, ग्रहों से संबंधित चली थी। अब भावेश की बारी है। पंचमेश, जन्म कुंडली का 5वां भाव, यह हमारे संतान का, हमारी शिक्षा का, हमारे प्रेम का है, हमारे पेट का है। जन्म कुंडली में पंचमेश यदि कुंडली के 9वें भाव में हो और ऐसे पंचमेश पर सूर्य की दृष्टि हो जाए, यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में सूर्य से दृष्ट हो जाए, अगर वो स्वयं सूर्य ही हो तो गुरु से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसे जातक अपने पूर्वजन्म के पुण्य के कारण वर्तमान जन्म में उच्च पद, विशेष मान सम्मान उनको आसानी से स्वतः ही मिल जाता है। पंचमेश यदि लाभ भाव के स्वामी के साथ कुंडली के 5म अथवा 9म में युति बनाकर के बैठे हों, तो जातक का भाग्य, उसकी बुद्धि और उसका धन तीनों एक साथ उसको जैसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसा जातक शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करे तो वहां से भी उसको खूब धन लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, 5म भाव का स्वामी यदि कुंडली में 10म भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर कुंडली के लाभ भाव में हो, 11वें भाव में, तो ऐसे जातक का जो कर्म है, उसकी जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा, उसके कर्म धन को, सफलता को अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा जातक जैसे मैग्नेट, चुंबक बन जाता है। सफलता, पैसा, धन उसकी ओर आसानी से खींचा चला आता है। 5म भाव का स्वामी यदि कुंडली में स्वयं उच्च राशि में हो और बली अवस्था में हो, तो जातक का नाम, उसका ज्ञान उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकता है, अगर यह पंचमेश उच्च राशि का होकर के केंद्र में हो। पंचमेश अगर कुंडली में लग्नेश और नवमेश दोनों से दृष्ट हो जाए, यानी लग्न का स्वामी भी उसे देखे, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी भी उसे देखे, तो जातक अपने विचारों से अपने भाग्य की रचना करता है। उसकी संतानें तेजस्वी और आर्थिक रूप से समर्थ होती हैं। पंचमेश यदि नवमांश कुंडली में पंचम में अथवा एकादश में हो, तो जातक को जीवन के मध्यकाल में अचानक बड़ा धन लाभ, नाम और स्थायित्व प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, पंचमेश यदि कुंडली में राहु के साथ कुंडली के 5म या 9म भाव में हो, फिर से पंचमेश यदि कुंडली के 5म अथवा 9म में राहु के साथ हो और जन्म कुंडली में 11वें भाव के स्वामी से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक ग्लैमर, मनोरंजन, मीडिया, राजनीति इत्यादि के फील्ड में से जुड़कर रातों रात अमीर बन जाता है। ऐसा जातक रातों रात चमकता है, रातों रात इसको लोग पहचान लेते हैं। पंचमेश यदि कुंडली के लाभ भाव में हो और बुध या शुक्र से युक्त हो, तो ऐसे जातक का जो नेटवर्किंग हो, लोगों से जुड़ाव हो, वो बड़ा अद्भुत होता है। ऐसा जातक विज्ञापन, कोई और क्रिएटिव फील्ड से जुड़ करके बहुत कम उम्र में ही बहुत पैसा कमा लेता है। प्रिय दर्शकों, पंचमेश यदि कुंडली के 10म में हो और
चंद्रमा और गुरु दोनों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक पर विशेष अदृश्य आशीर्वाद होता है, उसकी बुद्धि पर विशेष अदृश्य आशीर्वाद होता है, जिसके प्रभाव से वो जहां भी होता है लोग उसका अनुसरण और अनुकरण करने लगते हैं। पंचमेश और नौमेश यानी पंचम भाव त्रिकोण और त्रित्रिकोण और लाभेश एकादश भाव, ध्यान से सुनिए, पंचमेश नौमेश और लाभेश यदि कुंडली के पंचम में ही आकर के बैठ जाएं, कुंडली के नवम में आकर के बैठ जाएं, तो यह अत्यंत दुर्लभ त्रिधन योग है। ऐसा जातक खूब धन अर्जित करता है, संतान, विद्या, हर प्रकार की संपत्ति संपदा से सुसज्जित जीवन जीता है। पंचमेश यदि कुंडली के लग्न में होकर शनि से दृष्ट हो जाएं, तो जातक की समझ बेहद गहरी हो जाती है। यह अलग बात है कि वो अपने जीवन का बहुत आनंद नहीं उठा पाता, वो बचपन में ही वृद्ध हो जाता है। बचपन में वृद्ध होने का अर्थ बूढ़ा हो जाना नहीं है, यहां पर वृद्ध का अर्थ ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध का अर्थ होता है कम उम्र में ही ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जब कम उम्र में ही आपको ज्यादा चीजें समझ में आने लगे तो भी आप जीवन का बहुत आनंद नहीं उठा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पंचमेश यदि दसम भाव के स्वामी के साथ कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठें, तो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए, अपनी क्षमता को साबित करने के लिए जमाने से बाद में पहले अपनों से लड़ना पड़ता है। पंचमेश यदि कुंडली के अष्टमेश के साथ, यानी पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, इन दोनों की युति यदि कुंडली के 12वें भाव में हो, तो जातक को अपनी संतान या प्रेम के रूप में पूर्व जन्म की अधूरी तपस्या जस्ट पूरी करनी होती है। मैं जिस सूत्र को समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए कि पंचमेश अष्टमेश की युति 12वें भाव में हो, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में, प्रेम वाली बात तो बाद में रख लीजिए, ऐसी स्थिति में कई बार जातक को संतान जो प्राप्त हुई है, बस यूं समझ लिए कि पूर्व जन्म का अधूरा कोई संकल्प आपकी आपका बाकी है, कोई तपस्या बाकी है, कोई काम बाकी है, उसे पूरा करना। तो कई बार ऐसी स्थिति में संतान 12वें में बैठा है जाकर के, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी संतान में, तो आपको पूर्वजन्म की तपस्या आपकी पूरी कराई जा रही है। और प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं आपने धोखा दिया है, जिसका आपको दंड मिलेगा। प्रिय दर्शकों, पंचमेश यदि कुंडली के पंचम में हो और पीड़ित हो, जैसे मंगल इत्यादि से दृष्ट हो, राहु इत्यादि से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक की जो रचनात्मकता होती है, ऐसे जातक का जो ज्ञान होता है, उससे बार बार दूसरों पर, अब ये दूसरे बाहरी नहीं हो सकते, कई बार कार्यक्षेत्र में बाहरी भी हो सकते हैं, दूसरों पर कुर्बान करना पड़ता है। और पंचमेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल से दृष्ट हो, तो जातक की जो वाणी होती है, जो उसका विचार होता है, वो बड़ा ही धारदार होता है। उसके शब्द अस्त्र के समान होते हैं, वो बोलकर ही जीतता है, वाणी से ही वो जीतता है। पंचमेश यदि कुंडली के लाभ भाव में राहु से दृष्ट हो, तो व्यक्ति की इच्छाएं जो है वो उससे सदैव आगे भागती हैं, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, जितना उसको मिल जाए और उसको चाहिए और उसको चाहिए। और 17वां सूत्र है, वो कहता है कि पंचमेश नौमांस के दूसरे भाव में बुध से युति बनाए, पंचमेश नौमांस के दूसरे भाव में बुध से युति बनाए, तो जातक की जो वाणी है, जो उसका ज्ञान है, वो बड़ा अद्भुत होता है। और ऐसा जातक कोई उपदेशक बन जाए, गुरु बन जाए, कोई प्रोफेशनल गाइड बन जाए, कुल मिलाकर के देखें तो ज्ञान के बदौलत ही जीवन काल में वो सब कुछ पाता है और अपने ज्ञान से ही सब कुछ पाता है। एक और सूत्र ध्यान में आ रहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 17 सूत्र बताने की सोचा था, 18वां सूत्र भी ध्यान में आ रहा है, ये भी नोट करिए कि यदि पंचमेश कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों से दृष्ट हो जाएं, और कहां पर, तो कुंडली के दशम में। अब हो सकता है यहां पर कि पंचमेश मंगल ही हो तो सूर्य से दृष्ट हो जाए। सूत्र क्या कहता है, सूत्र को समझ ले, बड़ा आसानी से घटा लिया जा सकता है कि पंचमेश यदि कुंडली के दशम में सूर्य और मंगल दोनों से दृष्ट हो जाए, तो जातक राजनीति, प्रशासन, नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि और उन्नति प्राप्त करता है। ये सारे सूत्र आजमाए हुए हैं, ये सारे सूत्र घटित होंगे, सुनने से ही पता चल जाएगा आपको। नोट करेंगे, कहीं घटाइए कुंडली पर, अगर कहीं कुंडली ऐसी दिखाई पड़े, सूत्र है किसी कुंडली में घटित हो रहा तो 100%, किसी कुंडली में है तो 100% घटित हो जाएगा। और मैं फिर वही सलाह दूंगा कि इन सूत्रों को नोट करने का प्रयत्न करिए। कल
जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी से संबंधित सूत्र आपको मैं लेकर के आ रहा हूं, बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है, प्रातःकाल ही एकादश में चले जाएंगे। आज हनुमान जी के मंदिर में एक बार जरूर जाइए, हनुमान जी का दर्शन तो करिए ही करिए, लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। समय अधिक है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। बाकी फायदा तो मिलेगा, पूर्व के किए कार्य का आपको फायदा मिलेगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे, अथवा आमदनी का मार्ग आप ढूंढ लेंगे। किसी समस्या से जूझ रहे तो उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और जरूर ध्यान रखिए, आज किसी की चुगली या किसी की शिकायत मत करिए। मन में है भी तो उसे अपने पास ही रखिए। करियर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, सकारात्मक रहने वाला है। यात्रा का योग बन रहा है, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, धन प्राप्ति के योग हैं। किसी को धन उधार देना है तो आज ये काम ना करें, लेना है तो ले सकते हैं। बाकी खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के भागीदार हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, वाहन सावधानी के साथ जरूर चलाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9 में है, दशम में ही प्रातःकाल 7:30 7:35 के बाद चले जाएंगे। आज स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में दशम का चंद्रमा आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देंगे, दिन को खुशियों भरा बनाएंगे। पैसे के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से, काम वक्त पर होने के दृष्टिकोण से बढ़िया होगा। किस्मत का साथ मिलेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। दिन अच्छा है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा है, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आपसे संतुष्ट होंगे और सभी कार्य आपका वक्त रहते पूर्ण होने वाला। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, व्यापार में फायदा होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। बस लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। बाकी हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें कि विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे किसी भी तरह की स्थिति से जरा बचने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिए, पेट जन्य रोग की संभावना बन जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, नवम में प्रातःकाल ही आ जाएंगे। स्नान के जल में 5 दूर्बा मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, आपका भाग्य और बुलंद हो जाएगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। कोई पुरानी चिंता थी वो चिंता दूर होगी, अच्छे मौके मिलेंगे। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई खुशखबरी आपको आज मिलने वाली है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, दिन बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता नहीं, धन के साथ साथ आज सफलता का भी स्तर बड़ा ऊंचा रहने वाला है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जोखिम भर भी कोई कार्य करना है तो करिए और निवेश इत्यादि करना है तो करिए। खर्च जरा सोच समझ करके करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है और प्रेमी से और अनुकूलता देखने को मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन लाभदायक है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़े लेकिन सफलता आपको मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में आ जाएंगे। आज प्रातःकाल ही आरती करिए हनुमान जी की घी के दिए से, इससे फायदा मिलेगा आपको। और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण अवश्य कर लीजिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, दिन छोटी मोटी बाधाओं को लाएगा लेकिन अंततोगत्वा आप हर जगह जीतेंगे। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन अच्छा है, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। समाज में रुतबा रहेगा, ठीक है। धन लाभ के भी योग हैं, धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। जरूरत पड़ने पर आपको वक्त रहते मदद मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। बस लेन देन के मामले में सावधानी जरूरी है। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। दूसरों के झगड़े में पड़ने की गलती मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का आज विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वैसे स्वास्थ्य खराब कहीं से भी नहीं है। हाँ, कफ जन्य रोग की शिकायत आपको रहती है तो अपना ध्यान विशेष रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन।
और सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए आज पुरुषार्थ करने का दिन, कमाल का दिन। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता, आप अपनी प्रेरणा स्वतः बनने वाले हैं। मन प्रसन्न रहने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी खबर जिसे पाकर आपका मन संतुष्ट हो जाए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई समस्या, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है। मित्रों की सलाह आपके लिए विशेष फायदेमंद होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में हो तो उस पर काम करिए, पर गुस्सा, लापरवाही, इससे बचना है। किसी कागजी कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं तो सावधानी बरतनी है आपको। किसी कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर इत्यादि करने से पहले भलीभांति समझ लीजिएगा उसको। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम में है, षष्ठ में आएंगे। प्रातःकाल एक काजल का टीका अपने नाभि के पास आसपास लगा लीजिएगा। स्नान से पूर्व ऐसा करिएगा। और साथ ही साथ ओम श्राम श्रीम श्रौम केतवे नमः, श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। फायदा इससे मिलेगा। परेशानियां कम होंगी, कोई खुशखबरी मिलेगी और उत्साह आपका बना रहेगा। बाकी धन लाभ के योग हैं। आएगा धन पर टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं, धन आए, इसी पर फोकस करिए। योजनाएं आपकी सफल होंगी और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उस काम में सफलता मिलेगी। आपके काम की तारीफ होगी। बाकी किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जोखिम भरा कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज किसी गरीब को भरपेट भोजन भी कराइए और कुछ पेय पदार्थ उसको पिलाइए। फायदा इससे आपको मिलेगा। विशेषकर लाल रंग का कोई पेय पदार्थ हो तो और बढ़िया है। दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ मिलना ही चाहिए। नौकरी के मामलों में अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो दिक्कत दूर होगी। उच्चाधिकारियों से किसी तरह की प्रताड़ना आपको मिल रही थी तो वो दूर होगी। बाकी धन को लेकर के जो चिंता थी वो दूर होगी। काम में आपके पारदर्शिता और बढ़ेगी। कोई आपके काम पर उंगली नहीं उठा सकेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया आपका बीतने वाला है। अच्छे मौके मिलेंगे। साथ के लोगों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है किसी भी तरह के कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना। आज आपकी कंपटीशन खुद से है और बाकी चिंता मत करिए। अपने काम में लगे रहिए। जी जान लगा करके अपने काम में लगे रहिए। आज कुछ लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कि आप उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाएं, पर एक अच्छी बात जानते हैं क्या है कि आज आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में धन लाभ के योग हैं। जोखिम भरा भी निवेश अगर है तो कर सकते हैं। आज का उपाय कर ले तो परेशानी आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ विवाद हो सकता है, सजग रहिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और अचानक पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आज देवी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन अगर आप दान करें तो और फायदा आपको मिले। लाल चंदन का टीका माथे पर भी लगाइए और देवी के मंदिर में अर्पित भी करिए, दान भी करिए। दिन सफलतादायी है। ऊर्जा का स्तर बाकियों की अपेक्षा बढ़ा रहेगा। मानसिक, शारीरिक हर तरह से आप सक्रिय रहने वाले हैं। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी काम करेंगे उस कार्य की बारीकी को समझेंगे। फलतः आपको हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। पराक्रम में वृद्धि। पूर्व के किए कार्य का प्रयास का आपको लाभ। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। कहीं घूमने फिरने की योजना आपने बना रखी है तो जा सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, लाभप्रद है। व्यापार के विस्तार के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपका हर प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। बाकी स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश आप करें।
धनु के जातकों का दिन और अच्छा है। आज पितरों का ध्यान करिए, पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। दिन अच्छा है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। धैर्यपूर्वक आप अपने सारे काम करते चले जाइए। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। निवेश के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है, परंतु भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी मत करिए। सामने वाले की बात पर टीका टिप्पणी करने से पहले सामने वाले की बात को गंभीरतापूर्वक सुनिए। दूसरों की समस्याओं में खुद को डालने से बचना होगा आपको। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन हर फील्ड में अच्छा है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मन पढ़ाई से भटक रहा था तो मन पढ़ाई में लगेगा। और सबसे बड़ी बात, पुरानी परेशानियां थी, कोई रोग इत्यादि था, उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वैसे धनदायक है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। और एक काम और करिए, आज हनुमान जी की आरती भी कर लीजिएगा। ये तीनों उपाय आपको करना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। मेहनत में कोई कमी मत रखिए। आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, परंतु हां, परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सजग रहिएगा। अगर कोई उलझन है उसे सुलझाने में आप सफल होंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। एक और बात, आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक उपाय करिए। मदद का मौका जब भी मिले मदद करिए। मदद में अपने कमी मत लाइए। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। कहीं पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए। समय का आनंद लेना आपके लिए जरूरी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन न हो, है तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा और बाकी ठीक है दिन। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप करें। और बात कुंभ की करें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। थोड़ी सावधानी जरूरी है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा अपने माथे पर। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। आज धन लाभ से ज्यादा धन हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज आप दूसरों के भरोसे ज्यादा रहते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते आपका ध्यान लक्ष्य पर कम जा पाएगा या किसी भी कार्य को पूरा करने में थोड़ी देरी होने वाली है। कुतर्क से बचिए, विवाद से बचिए। आज ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है जिससे मानसिक रूप से आपको दुख हो। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके और एक बार में एक ही काम करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आ रही हैं। और बात प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी साधारण है। जो भी अगर कहीं परीक्षा दे रहे हैं तो जो संभावित सवाल हैं सिर्फ उनके सटीक उत्तर तैयार करके जाइए तो फायदे में कुछ रहेंगे। मानसिक तनाव, नेत्र समस्या, गले में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज मीन के जातक लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं। दिन अच्छा है तो उसका फायदा उठाएं। हनुमान जी की आरती घी के दिए से जरूर करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराएं तो और अच्छा होगा। गोचर कुंडली में दशम और इसके पश्चात फिर द्वादश का चंद्रमा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ठीक है। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। धन आएगा जाएगा, लेकिन धन आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप अपनी चतुराई से हर तरह की परेशानी को अपने हित में कर लेंगे। जिद मत करिए, लेकिन जो काम शांति से हो रहा है उसे शांति से करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। अगर अनबन इत्यादि थी तो वो दूर होगी। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जो लोग दंत रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर हल्का लाल है। आप पीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश भी आप करें सावधानी के साथ, थोड़ा थोड़ा करके। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।